गियर चाहिए, हाथ में क्या क्या चाहिए, फिर सफाई या क्या चाहिए, फिर सफाई। सफाई कैसे ध्यान देने वाली बात है, पहले ऊपर का चीज साफ कीजिए, फिर बगल वर्टिकल चीज साफ कीजिए, फिर नीचे आइएगा, क्योंकि तब ऊपर से कुछ गिर जाता है तो आप फर्श साफ कर सकते हो। इसीलिए अगर आपको दिखेगा तो आपको ये लगेगा कि देखो सबसे नीचे में देखो फर्श क्लीन हो रहा है, और बाद में वो स्टैंडर्ड ये भी कहता है आप एटलीस्ट एक रिकॉर्ड लिखिए कि किस दिन आपने क्लीन किया था, क्योंकि कल कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म बन सकता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कि आप रिकॉर्ड करते हो। कहते हैं कि ज़्यादातर जो कीटाणु हैं वो हैंड्स के थ्रू जाते हैं, तो हैंड वॉशिंग का भी कोई पर्टिकुलर तरीका है क्या? हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा कीटाणु को इधर से उधर कंटामिनेट करने वाली है हैंड्स, तो हैंड्स का धोना बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजर कहता है कि आपको सबको मालूम होगा कि हाथ में हम लोग सिर्फ जैसे हाथ धोते हैं, बट कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। जब आप रगड़ते हो हाथ, हमेशा यहाँ तक हाथ धोइएगा और 20 सेकंड तक हाथ धोइएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि 20 सेकंड आप याद नहीं कर पाते कि अरे 20 सेकंड कोई टाइम नहीं देख पाता, तो छोटे छोटे कई इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे आपके काम करने वाले हैं उनको ये सिखाया जाता है कि हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी 3 बार बोलो, ताकि आपका वो 20 सेकंड्स हो जाएगा। 20 सेकंड्स टाइम इसलिए दिया जाता है कि आपके उस कॉन्टैक्ट टाइम में वो बैक्टीरिया तब तक वो आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अनिल, बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि आजकल इतनी फास्ट मूविंग लाइफ है कि 20 सेकंड्स तक हाथ धोने के लिए टाइम नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स बेसिकली देखा जाए जल्दी जल्दी हाथ धोया किया। काम करने के पहले अच्छी तरह हाथ धोइए ताकि आप बीच में अवॉइड कर सके, तो आई थिंक उससे आप देख सकते हैं ऐसे ही चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। कहने वाली एक और चीज़ जो है, हाथ धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं तो बहुत गलत चीज़ है। और नहीं तो टवल रखा रहता है, सब जाके टवल्स में हाथ पहुँचते हैं, उससे क्या होता है ये क्रॉस कंटामिनेट होता है, एक से दूसरा आदमी आप भी आके उसी में हाथ पहुँचेगा। तो बेस्ट है पेपर टवल है तो उसको उठा के आप 1 डिस्पोजेबल पेपर टवल हाथ धोइए और फेंक दीजिए। और अब ये भी कहते हैं कि जो हाथ धोने के लिए टैप है वो कोनी ऑपरेटेड या पैर ऑपरेटेड होना चाहिए, जिससे हमने एक बार जब हाथ धो लिए हैं तो हम फिर से नॉब को टच ना करें जो गंदा हो सकता है, और दूसरे को भी इनकन्वीनियंस होगी गीला नॉब यूज करने में। जी हाँ, बिल्कुल वेरी गुड। सो अब हम आते हैं रिसीविंग ऑफ द स्टफ विच कम्स इनटू द किचन, उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखने जरूरी हैं? ओके, रिसीविंग मतलब जब हमारा सबसे पहले फूड आता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब जो आप मटेरियल आ रहा है उसका अच्छा क्वालिटी है। दूसरा 2 आइटम है जो देखने लायक चीज़ें हैं, एक्सपायरी, मतलब बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी जो लिखा है। कई हादसा है जहाँ पे हम लोग एक्सपायरी, अगर आपको टेट्रा पैक या जूस दिया जाता है, हाँ, तो आप क्या करते हो पहले खोल के पी लेते हो, और बाद में जब 1-2 घुट पी लेते हो उसके बाद जाके देखते हो कब था एक्सपायरी। दूसरा एक ऑप्शन कब होता है, या तो आप पूरा पी लेते हो और फेंकने के लिए डस्टबिन नहीं, तभी भी आप जाके खेलते रहते हो, तब देखते रहे ये तो एक्सपायर्ड था। तो द प्रैक्टिस इज लेने के टाइम ही देखो कि कब है बेस्ट बिफोर, क्या है एक्सपायरी डेट, और क्वालिटी क्या मेंटेन करते हो। और एक आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर फूड सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब स्टोरेज कंडीशन और आगे का भी स्टोरेज रिसीविंग स्टोरेज में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड है वो है 5 to 63 डिग्री। 5 to 63 डिग्री में क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ ग्रो होता है, तो इसीलिए आप जितना कोशिश करो कि रिसीव करो या तो 63 के ऊपर रिसीव करो जो गर्म खाना है, या आप रिसीव करो 5 डिग्री से नीचे, और वो उसको रख दो या तो फ्रिज में 5 से नीचे, हाँ, या 63 के ऊपर। एग्जैक्टली। वॉशिंग में क्या कहना है आपका? वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम फूल गोभी लेते हैं, अगर उसको ऐसे काट के हम कुक करेंगे, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे पेट में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फ्लावर ऐसी चीज़ है जिसे काट के नमक के पानी में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कीड़े हैं वो ऊपर आके निकल जाएं। हम धोएंगे तो निकल जाता है। कटिंग के बारे में क्या कहना है आपका? कटिंग वो होता है जो आप जो बोलते हैं स्लाइसिंग बोलते हैं, ये चॉपिंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चॉपिंग, क्योंकि कई सारे सैलड्स आपने देखा होगा वो ना गर्म करते हैं ना उसको कुछ करते हैं, तो इस वेरी ज़रूरी है कि आप हाइजीनिकली हैंडल करें और प्रॉपरली जब चॉप करें वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो खाना ना तो गर्म होता है, आपके टेम्परेचर दायरे में भी नहीं बढ़ता है।
या तो आप उसको ठंडा नहीं करते, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप उसको 5 डिग्री में रखते हो और फिर सर्व करते हो, बट वो एक ऐसा चीज़ है जो कुक नहीं होता, तो रिस्क इज Salads वगैरह। यस। अच्छा, और नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन चॉपिंग अलग अलग होगी, ऐसा बताया आपने? जी, बिल्कुल, अलग अलग। बिल्कुल। और आइडियली 2 नाइव्स होंगी। और नीडिंग जो है उसके बारे में क्या कहना है आपका? नीडिंग जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेकरीज में होता है जैसे नीडिंग, घर पे भी जब हम करते हैं आटा गूंथते हैं, डेफिनेटली गृहिणियों को संभालना होगा कि वो नेल्स ना ग्रो करें, क्योंकि नेल्स के अंदर जो कीटाणु है, जो डर्ट है, वो आटे में जाएगा और हमारे पेट में फाइनली जाएगा। कुकिंग के बारे में? कुकिंग मतलब अब जब खाना आ गया, कितने टाइम तक मैं कुक करूं फूड को, तो कुकिंग एक ऐसा चीज़ है, टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट 75 डिग्री तक एटलीस्ट वो कुक होना चाहिए। बट फॉर्चुनेटली हम लोगों का इंडियन खाना ऐसा अच्छा खाना है कि हम लोग इतना उबालते हैं कि समटाइम्स पीसेस को ढूंढना पड़ता है। सो हमें टेम्परेचर एनीवे 75 के ऊपर है तो सेफ है। Safe। करछी वगैरह जो है वो नीचे नहीं रखनी चाहिए, जी हाँ। उसके रखने की अलग जगह होनी चाहिए जिससे वो उसमें उसके थ्रू कीटाणु वगैरह ना आए। स्टोरिंग जो है, जब हम कूल करते हैं, कई बार ये कहते हैं लोग कि सडनली आप ना गर्म चीज़ को फ्रिज में न रख दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए, और जब वो ठंडी हो जाए तभी आप उसको फ्रिज में रखिए। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्यों कहते हैं? आई थिंक एक्चुअली क्या होता है कि फ्रिज में हम क्या रखते हैं कि पूरा सामान रखते हैं, कितने डिग्री में रखते हैं, 5 डिग्री में रखते हैं। अगर हम गर्म खाना गैस से निकाल के सीधा अगर हम फ्रिज में रखें तो क्या होगा, बाकी जो फूड आइटम्स है वो 5 से 6, 7, 8 डिग्री में आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर डेंजर जोन 5 to 63 जो मैं बोला हूँ, उसमें आपका फूड आ जाएगा, उसके कारण बैक्टीरिया भी ग्रो हो सकते हैं। इसीलिए सबसे बढ़िया है कि पहले जो कुक फूड है उसको आप ठंडा कीजिए 5 डिग्री तक, उसके बाद उसको फ्रिज में रखिएगा। इसके अलावा रॉ फूड्स जो है उसे भी नीचे रखना चाहिए फ्रिज में, एंड कुक फूड ऊपर रखना चाहिए, ताकि जो रॉ फूड से जो कुछ भी गिर सकता है वो कुक फूड के ऊपर ना गिरे। डस्टर और ड्रेन क्लीनिंग, इसके बारे में बताइए। ड्रेन क्लीनिंग एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ड्रेन क्लीनिंग कि ड्रेन क्लीनिंग हर ड्रेन कवर होना चाहिए और प्रॉपर स्लोप होना चाहिए। इसीलिए डिज़ाइन स्टेज किचन में बहुत ज़रूरी है। कई जगहों में क्या होता है, मैंने जैसे पहले बताया कि आपके पास जगह नहीं रहता, तो इस कारण क्या होता है कि आप मैनेज करते हो कि भाई ये एरिया है, बना दो किचन, तो उस कारणवश बहुत प्रॉब्लम होता है। एक स्लोप की ज़रूरत है, कवर की ज़रूरत है, और जहाँ ड्रेन खुलता है वहाँ पे फिल्टर होना चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर में भी ड्रेन के ऊपर थोड़ा जाली लगा रहता है, ताकि आप उसको क्लीन, क्योंकि ड्रेन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होने की, और वहीं से चूहे वगैरह आते हैं। और जो सिंक की जो ड्रेन है उसके ऊपर भी एक फिल्टर होना चाहिए, जिससे खाना जो लेफ्ट ओवर्स है वो ड्रेन में ना जाए। वो ड्रेन में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ड्रेन में जाएगा तो उतना ही कीटाणु बढ़ेगा। इनफैक्ट कई जगह पे ये कहा जाता है दैट अ किचन सिंक इज मोर डर्टियर देन योर टॉयलेट सीट। उतनी बैक्टीरिया होती है किचन सिंक में, क्योंकि खाने की चीज़ है, उसमें कितनी बैक्टीरिया पैदा होती है वो टॉयलेट सीट में भी कम होती है। करेक्ट। डस्टर के बारे में क्या पॉइंट्स हैं? बेसिकली अगर आजकल के किचन में देखा जाए, कपड़े को लेते हैं, पोंछते हैं, उसे थोड़ा सा पानी में घुल गया, वहाँ वापस इतने कीटाणु उसमें बढ़ जाते हैं कि जितना हम बाकी चीज़ों में पैदा नहीं होता, उस कपड़े में गंदगी हो जाती है। 2 दिन में देखें उसे कितनी बदबू आती है उसमें। कई जगह पे ये देखा गया है और रिकॉर्ड भी किया गया है कि एक डस्टर की वजह से बीमारी फैल रही है। उसके लिए आजकल बहुत सारे माइक्रोफाइबर डस्टर्स भी आए हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफाइबर ऐसा होता है जिसके कारण आप छोटे छोटे ये भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग है कि डस्टर को क्लीन करना। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा कि एक होता है वॉशिंग और एक होता है सैनिटेशन। हर चीज़ में पहले वॉश करने का है डिटर्जेंट से, फिर सैनिटाइज करना पड़ता है। वॉश क्यों करना पड़ता है? क्या वॉशिंग मतलब ये होता है, या क्लीनिंग जो बोलते हैं उसका मतलब क्लीनिंग एंड सैनिटेशन जो बात कर रहे हैं। क्लीनिंग क्या करता है, डिटर्जेंट के साथ आपका पूरा जो ऑयल रेसिड्यूज है या डर्ट है उसको पहले निकालता है, उसके बाद हम सैनिटाइज करते हैं ताकि बैक्टीरिया कम प्रोड्यूस हो जाए। आप लोगों के प्रश्न? Is there should be a regular control check by the government agency to check whether the restaurants are maintaining the proper hygiene level or not? There is already a system where the government has implemented. The restaurants have to go through certain regulations, and there are checks that are conducted, but how far it has been effective is a big question. Apart from rodents and cockroaches, what hygiene problems these ants and normal flying bugs we face from them, and how can we control them?
now if you look at in Indian scenario, if you look at the ants, since it's a pest, any customer, if you say I am giving you food worth 200 or 300 rupees, and if you give an ant on that, it becomes first of all the customer rejection straight away. That is one thing very clear. Another thing is that not only flying, there can be some other flying pest or flying things. As I said, it will be a carrier of many disease causing bacteria. इसीलिए हम लोगों को उनको कंट्रोल करना जरूरी है. बर्ड ड्रॉपिंग जैसे मैंने बात किया था, ऐसे ही स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि कोई किचन के आसपास बिल्ली बिल्ली कैट ना हो, या ये पेट्स ना हो, क्योंकि ये जो पेट्स हैं हर जगह जाके यूरिनेट कर देगी और आपको मालूम है कि उसके बाद उनके बाल भी आ जाएंगे. As we all know, without water there is no cleaning in kitchen. It is the basic necessity. So in that case, how can we maintain hygiene? वाटर का ये स्टैंडर्ड है कि जो भी किचन में आप वाटर यूज़ कर रहे हो, तो पहला स्टैंडर्ड कहता है वो पोर्टेबल हो, वो ट्रीटेड हो क्लोरीन से, ताकि उसमें कोई और फिल्टर्स लगे हो, ताकि इसीलिए आपको जो भी बड़े किचन या बड़े रेस्टोरेंट्स में दिखेगा वाटर ट्रीटमेंट का एक सेपरेट सिस्टम है, जिसके थ्रू वाटर इज ट्रीटेड, फिल्टर्ड एंड देन सैनिटाइज्ड एंड देन यू गेट इट. आजकल यूवी एंड रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम्स भी आए हैं, जिससे वाटर जितनी भी गंदी हो या जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आती है, अगर उससे ट्रीट किया जाए वो पोर्टेबल हो सकती है. As we all know that we are living in India and it's a very hottest place, there is lot of sweat. So what all steps we should use? Firstly, there should be a very good exhaust system. Okay. So that the temperature levels in the kitchen is maintained, and it is very necessary that अगर रसोई घर हो वहाँ पे गर्मी तो होगी ही, बट जहाँ तक हो सके स्वेटिंग ना हो, उस लेवल की टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर घर है तो खिड़कियाँ खोल दिया, एग्जॉस्ट ऑन कर दिया. अगर होटल है तो देयर शुड बी ए प्रॉपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्योंकि स्वेट से होने वाली बीमारी भी बहुत सारी हैं. बहुत जरूरी है कि आपके पास वो फ्लाई प्रूफ मेश, that is very ताकि important. Yes. आपका कुछ अंदर Very कोई well फ्लाइज said. अंदर ना आ जाए. Yes. और दूसरा जो चीज़ है जनरली जो देखा गया है कि या स्टैंडर्ड्स मेंटेन कीजिएगा. आई थिंक दैट वे आल्सो इट विल वर्क, कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन कीजिए और जनरल थिंग्स आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा. Coming on to food items, I want to ask how we can keep our ration checked so as to keep it standardized and maintain full hygiene. Most important, you have to follow a system called first in first out. Have you heard about first in first out? Yeah, first in first out means FIFO. पढ़ा होगा आप लोगों ने FIFO. FIFO मतलब जो पहले आता है वो पहले कंज्यूम किया जाता है. और दूसरा, और वो स्टोर में भी दिखता है. आप जहाँ स्टोर करोगे, अगर आपने पहला पुराना बॉटल है उसको आगे रखिए, दूसरा बॉटल पीछे रखिए, तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं, ताकि आपका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा पुराना ना रहे. हाँ, एक और चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको डाउट है प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है, तो बेस्ट थिंग है फेंक दीजिए. डोंट टेक रिस्क. अब इंडिया में कितना पॉसिबल है ये, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. हाँ, बट अब अगर आप देखा जाए तो हर प्रोडक्ट जो है उसका काफ़ी शेल्फ लाइफ होता है हर Yeah. प्रोडक्ट्स का. अगर आप देखा जाए तो अभी शेल्फ लाइफ बोलते हैं कि जो जनरली जो कुक्ड फूड है, हम एक्चुअली अगर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें तो 3 दिन रख सकते हैं, बट जो रेफ्रिजरेटर में प्रॉपर टेम्परेचर में, या ऐसे अगर आप देखा जाए तो बॉटल प्रोडक्ट है, प्रोसेस प्रोडक्ट्स है, उसको 9 मंथ्स का शेल्फ लाइफ दिया जाता है, प्रोवाइडेड आप स्टोरेज प्रॉपर करें. तो शायद आप ये कहना चाहते हैं कि उसको फेंकना हाँ, ज्यादा इकोनॉमिकल सिद्ध होगा लॉन्ग रन में, जी हाँ. बिकॉज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स इट विल प्रिवेंट. मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बर्ड रूफिंग है, ये हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए होगा, किचन हाइजीन मेंटेन हो रहा है, लेकिन जो बर्ड्स को जो हम हार्म पहुँचा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? पहले क्या था, बर्ड को स्कैर किया जाता था या कुछ पटाखे फोड़ा जाता था, ताकि अरे बर्ड, कई सारे बर्ड को इलेक्ट्रिकल लाइंस में वो थोड़ा पावर पास करते थे, ताकि वो आके मतलब कुछ वहीं मर जाती थी, ऐसा होता था. तो उसके कारण अगर देखा जाए तो जो नेट लगाना हुआ, फ्लाई प्रूफ हुआ, वो बर्ड को अलाउ नहीं करती अंदर आने में. बाकी सब ओके है. किसी को हानि नहीं पहुंचाती है, ना वो बर्ड्स को मार रहे हैं, ना किसी चीज़ को, इट्स नॉट किलिंग, इट्स जस्ट कीपिंग इट अवे. जैसे कि हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में बाहर ग्रीन वेजिटेबल्स रखे होते हैं कि वो जल्दी से उठा के काट दें, या फिर हाउस होल्ड्स में फ्रिज में रखा होता है, तो कुछ इससे इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो बाहर वेजिटेबल्स रखे हैं वो ज़्यादा हाइजीनिक होंगे या जो रेफ्रिजरेटर में है वो? बिल्कुल, एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. सिंपल वेजिटेबल्स लाइक अनियन को काट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया. काटो और उसे तुरंत यूज़ करो. एंड ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली व्हेन इट इज़ नॉट कुक्ड, लाइक धनिया हो गया, उसे काट के रखते हैं तो उसमें कीटाणु
रहते ही हैं। उसे काटो, वॉश करो पहले ठीक से, फिर काटो और इमीडिएटली यूज़ करो। डू नॉट कट एंड यूज़। एंड अगर ऐसा है तो उसको बोल दीजिए रेस्टोरेंट में, प्लीज़ मेरे प्लेट में मत डालना। सर्विंग किस टेम्परेचर पे होनी चाहिए और उसमें क्या खास बातें ध्यान रखने की? हाँ, सर्विंग में गड़बड़ हो गया तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अब सर्विंग में ध्यान देने वाली बात ये, फर्स्ट अगेन टेम्परेचर। मैं आपको बताया हूँ कि 5 to 63 डिग्री, तो कोई भी फूड या तो आप 5 डिग्री से लोअर पे सर्व कीजिए या 63 के अबव कीजिए। हम प्लेट कैसे उठाते हैं, ग्लास कैसे रखते हैं, फिंगर्स जो है, उंगलियां जो है वो ग्लास के अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उंगलियों के जो कीटाणु है वो ग्लास के अंदर जा सकते हैं। प्लेट के ऊपर नहीं पकड़ना चाहिए, प्लेट के नीचे पकड़ के सर्व करना चाहिए। उसी तरह जब खा रहे हैं हम लोग, तो जिस हाथ से हम खा रहे हैं उस हाथ से प्लीज वो सर्विंग स्पून को ना हाथ लगाएं। क्यों? क्योंकि छोटा है और दूसरे आदमी कहाँ से पकड़ेगा फिर उसको, और इसकी क्रॉस कंटामिनेशन होने की पूरी शक्यता है। इसीलिए कई सारे बड़े बड़े होटल्स में क्या करते हैं, एक बार आप जब प्लेट ले लेते हो, बाद में वो प्लेट चेंज करते हैं। आपने देखा होगा सेकंड टाइम जाने के टाइम प्लेट चेंज करते हैं। द आइडिया इज ताकि इसका कंटामिनेशन लेने के टाइम उसमें ना गिर जाए। डिश वॉशिंग के बारे में जो चार्ट है उस पर क्या कमेंट्स हैं आपके? डिश वॉशिंग मतलब 3 स्टेज प्रोसेस है। पहले क्या होता है कि आप पूरे प्लेट्स में जो गिरे हैं उन सबको निकालिएगा और स्क्रब करके उसको जस्ट आप जैसे पिक्चर में दिखा रहा हूँ उस पर स्टैक करके रखिएगा। फिर एक उस टाइम क्या होता है, पहले एक प्री वॉश होता है जिसमें टेम्परेचर 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में रहता है। उसके बाद वो मशीन के अंदर जाती है प्लेट्स पूरे, और उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो 55 to 65 डिग्री होता है। और आखिर में जब रिंस करते हैं वो करते हैं 82 to 90 डिग्री। रिंस के बाद क्या करना पड़ता है कि उसको कोई पेपर से पहुंचता नहीं है, वो उतना टेम्परेचर रहता है कि इमीडिएटली वो सूख जाता है। और डस्टर वैसे कलर कोडेड होने चाहिए किचन में? डस्टर्स कई जगहों में, कई सारे सिस्टम में कलर कोडिंग डस्टर्स यूज़ करते हैं। कुछ जो टेबल, जो फूड हैंडलिंग एरिया को सेपरेट कलर और फ्लोर को सेपरेट कलर यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स आए, नए नए पॉइंट्स थे। ये एक बहुत लंबी छलांग होगी अगर हम सारे ही पॉइंट्स एक ही दिन में हम सब सीख जाएं। धीरे धीरे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ये सारे पॉइंट्स अपनी रोज़मर्रा की किचन में लाएं। मोना और अनिल, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। वी होप कि शने शने हम ये सारे पॉइंट्स अपने किचन्स में अडेप्ट कर लेंगे। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है।